अच्छा, कोई बात नहीं। तो डेवऑप्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप? अच्छा मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग स्टार्ट करते, राइट? हम्म। हम्म। रिपीट करना फिर से। आवाज आपकी थोड़ा सा धीरे आई थी। हाँ। हम्म। मैं सारा कुछ मैं आज की सेशन में आपको यही सारी चीजें समझाऊंगा कि डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाने के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर के लिए कितनी चीजें रिक्वायर हैं और कितनी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? क्या हो गया था ट्रेनर के साथ? क्या नाम था ट्रेनर का? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आपको आज की क्लास में जतिन, कुछ बोल रहे हो क्या आप? हम्म। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट वन। हम्म। 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 ठीक है, मैं ओपन शिफ्ट के बारे में प्लान करता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, नहीं नहीं, राज नहीं होगा, रोशन होगा, रोशन। राज नाम का कोई ट्रेनर नहीं था हमारे पास, रोशन नाम से होगा। अच्छा, बिहार से। अच्छा, उनका शॉर्ट नेम राज है, वैसे रियल नेम उनका रोशन था। कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है। कन्हैया जा बोलो। कैसे हो आप? हम भी बढ़िया हैं, आप बताओ, मिलते हो नहीं, कैसे मुलाकात होगी आप? हमें क्यों पार्टी देना है? अच्छा। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए आप? आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हो? सर बताओ, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हो, बताओ, मिठाई तक नहीं खिलाया आपने हमको।
ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। और अच्छी बात है कि चलो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर बना, तो आपकी वजह से हेल्प मिलेगी सारे लोगों को भी जो लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, कि है ना। क्योंकि आप सबको पता है प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद बहुत बड़ी पावर होती है, वो कम से कम 20-25 बंदे तो ऐसी जॉब में शिफ्ट करवा सकता है। हम्म। अच्छा। कोई नहीं, हो जाओगे सर। शाहिद मैसेज कर, कन्हैया शाहिद आपको मैसेज कर रहा है, आर यू ऑन लिंक्डइन, तो रिप्लाई भी करो इनको। और नेक्स्ट कोई स्टार्ट करें हम लोग। चलो। नफीसा आप कुछ बोल रही हो क्या? जी नफीसा बोलो। क्या क्या? अच्छा। क्या पैकेज अभी मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया, 19 lakhs एनुअल। तो आपने भी मिठाई नहीं खिलाया। अच्छा ठीक है, आपको एड्रेस सेंड करते हैं, आप मिठाई ऑर्डर कर दो। अब बताओ आपका पैकेज बताओ सर। 22 लाख? बहुत बढ़िया सर, अगर 22 लाख हम लोग देखें तो आप मंथली मतलब 2 लाख रुपए, राइट? 1,74,000, बहुत अच्छा पैकेज है सर। सर मेरा, देखो ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ जो आप लोगों की हेल्प करता रहता हूँ बीच बीच में। बाकी देने वाला सब ऊपर वाला है सर, उसके बिना तो देखो पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग का फीडबैक सुन के, कि जरूर ओपनशिप पे स्टार्ट करूंगा सर। आप लोगों का पैकेज सुन के, तरक्की सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि एटलीस्ट आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और भगवान को भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे भेजा और आप लोगों की मदद करने के लिए। तो किसी को भी ये नहीं फील करना है कि संजय सर की वजह से हुआ, सब ऊपर वाला की वजह से हुआ, ऊपर वाला ने मुझे भेजा है आप लोगों की मदद करने के लिए, मैं कर रहा हूँ।
सर एक्सपीरियंस है। हम्म। हम्म। प्रोजेक्ट का सबको ऑर्डर आता है। बिल्कुल प्रोजेक्ट वाइज करेंगे। टाइमिंग हमारी मॉर्निंग की रहेगी 9:30। आज तो सिर्फ आई थिंक कल भी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों को ब्रेक किया गया था। हालांकि वो क्लासेस 9:30 टू 12:30 हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो जो रिकॉर्डिंग हुई है आज की और कल की वो आप लोगों को मिल जाएगी। आज का सेशन हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने ज्वाइन किया है कि एक दूसरे को आपस में समझें कि किसकी क्या नॉलेज है, कौन कहाँ पे काम कर रहा है। आज सिर्फ हम इस लेवल की डिस्कशन करेंगे। बाकी कमिंग जो सैटरडे आएगा वहाँ पे 9:30 से ही सबको ज्वाइन करना है। क्या बोल रहे हो छत्रपाल? छ- मैं पूरा समझाऊंगा। मैं पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। जो लोग जीरो पे हैं उन पे उनको किस लेवल की हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो सिर्फ प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनको किस लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर लेंगे कि जो जीरो में है उनको जीरो के हिसाब से चलेंगे, और जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स की उनको दूसरे बैच में मूव कर देंगे जहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड चीजें चल रही हैं, राइट। जैसे नफीजा का डिमांड ये है कि उन्होंने सारे टूल्स पढ़ रखे हैं, नफीजा को प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग कंटेंट चाहिए, तो नफीजा उस बैच में शिफ्ट हो जाएगी। और भी बहुत से लोग अगर हैं इसमें जिनको सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करना है, तो वो लोग आप लोग प्रोजेक्ट वाले बैच में शिफ्ट करूंगा मैं उनको। जो लोग हैं जिनको ग्राउंड लेवल से उठना है उनको मैं 9:30 टू 12:30 वाले बैच में रखूंगा। तो सबका जो है डिमांड पूरा करके चलना है मेरे को, और मैं कंफर्म करूंगा किसको कब ज्वाइन करना है, कितने टाइम ज्वाइन करना है। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस क्लास के अंदर एक दो तीन चार लोग ही ऐसे होंगे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिमांड रख रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो ग्राउंड से चलना है आगे। तो एक बार मुझे आप लोग सब लोग हैंड रेस करके बता दो कि कितने लोग ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहते हैं और कितने लोग प्रोजेक्ट्स को ही डिस्कस करना चाहते हैं केवल। एक मिनट, सारे लोग एक साथ मत करो, सबसे पहले ग्राउंड वाले करो कि ग्राउंड से किस किस को पढ़ना है। छत्रपाल, धीरज, जतिन ग्राउंड से, राइट। तो आई थिंक 70% से ऊपर ग्राउंड वाले हैं, और अगर मैं 80 बोलूँ तो 80 पहुंच गया ये तो। अच्छा, ग्राउंड वाले मतलब मैक्सिमम ग्राउंड वाले हैं। अब नफीसा, अच्छा, लाइक कंटेंट ओल्ड है, कंटेंट बहुत ओल्ड है, क्योंकि अगर हम लिनक्स की बात करें, AWS की बात करें, तो बहुत ओल्ड कंटेंट है रिकॉर्डिंग के अंदर। तो डेफिनेटली कि अगर आप ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली कि सारे लोगों को अपग्रेड कंटेंट मिलेगा, और लाइव एक क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो मेरे साथ अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड भी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहते हैं। और नफीजा आपके साथ, और नफीजा के साथ और कौन है जो सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही है? नितिन, आपको प्रोजेक्ट चाहिए केवल। अक्षय, आपको प्रोजेक्ट चाहिए। नफीसा, आपको प्रोजेक्ट। और
प्रोजेक्ट भी चाहिए अगर जो नहीं, जो टूल पे एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो ग्राउंड लेके चलो। हम्म। अब जब टूल पे स्टार्ट होती हैं तो आप समझ लो कि बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजों को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ग्राउंड से पढ़ रहा है वो उसको तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए। अगर हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे आएंगे तो उसके सर के ऊपर से जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। तो ऐसा करेंगे, जैसे नफीसा है, नितिन है, अक्षय है, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वाले बैच में शिफ्ट कर देंगे। राइट, ये वाले बैच में ग्राउंड लेवल के लोगों को रखते हैं, और मंडे में आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों का बैच किस टाइम होगा, ठीक है। हम्म। अच्छा। नहीं, अभी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आपका बैच मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ। राइट। तो आपको ये सारी शिकायत अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं भी इस फील्ड में अगर इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं खुद लोगों के ध्यान रख के चीज़ों को चलता हूँ। नहीं नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। मोनिस, आप लगता है आई थिंक मार्केट में अगर आप घूम रहे हो तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आप मार्केट का पूरा बैकग्राउंड आपका लोगों को दिख रहा है। मोनिस। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? राइट राइट। यस अक्षय। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को देखो कैरिकुलम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम ग्राउंड लेवल की अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट, तो ग्राउंड लेवल में सबसे पहले तो हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई डेवऑप्स इंजीनियर अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसको डेली बेसिस पे क्या क्या टास्क देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या टास्क देखता है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है। देन उसके बाद जब डेवऑप्स इंजीनियर के पास जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो कौन कौन टूल के ऊपर वो काम करता है और किस किस लेवल पे काम करता है, क्योंकि एक होता है कि एक स्पेसिफिक टूल पे काम करना, एक होता है कि आप टूल के अंदर कितने लेवल का आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर कंपनी के अंदर जहां पर डेवऑप्स इन्वायरमेंट चल रहा है वहां पे दो डिपार्टमेंट होता है। एक तो स्पेसिफिक टीम बैठी हुई होती है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम में आऊं, अभी कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है ना? हाँ, मुझे 1 मिनट देना, बस 1 मिनट। 1 मिनट देना मुझे। चलो। तो डेवऑप्स इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, तो यहाँ पर देखो ऐसा होता है, जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है उसको किसी भी स्पेसिफिक टूल पे काम करने की जरूरत नहीं होती है। वो नंबर ऑफ टूल पे काम करता है, राइट। नंबर ऑफ टूल का मतलब क्या होता है? अब मान लो जहां पर भी डेवलपमेंट चल रहा हो वहां पे नंबर ऑफ टूल्स आपके यूज होते हैं, लाइक आपके गिटहब यूज हो रहे हैं, सोनार की यूज हो रहा है, मार्विन से यूज हो रहा है, सेलेनियम से यूज हो रहा है, राइट। उसके बाद आपके ऑटोमेशन टूल यूज हो रहा है, ये आपके डेवलपमेंट हो गए, साथ में आपके जीरा यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। तो जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इन्वायरमेंट जो आपका बना हुआ है उस इन्वायरमेंट में जब डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट होने के बाद प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट तक का जो स्टेज होता है, सारे स्टेज,
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हैंडल करना। अब क्या होता है, जब भी डेवलपर्स अपने कोड को पुश करता है और आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तक जब डिप्लॉयमेंट होता है, तो बहुत सारे स्टेजेस में अपने अपने प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलता है। कहीं पे गिटअप में अलग प्रॉब्लम्स आ रही, सोनार क्यूब में अलग, सेलेनियम में अलग, मार्विन में अलग, काइंड ऑफ थिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जिस भी डिपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? डेवऑप्स इंजीनियर की। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी के अंदर आज भी ऐसा होता है कि सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। गिटअप की टीम अलग है, सोनार क्यूब की अलग है, सेलेनियम की अलग है, आपकी डॉकर क्यूबनेटिक्स की अलग है, एनसिबल्स की अलग है, जीरा की अलग है, सबकी टीम अलग से बैठी है। बट क्या होता है कि एक दूसरे की जो डेडिकेट टीम बैठी हुई है, जैसे डॉकर की टीम है, उसको एनसिबल का आइडियाज नहीं है, तो आपकी पाइपलाइन में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है, डॉकर वाला नहीं बता सकता, एनसिबल वाला नहीं बता सकता। तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कौन करेगा? आपका डेवऑप्स इंजीनियर करता है, क्योंकि एक दूसरे को दोनों डिपार्टमेंट ब्लेम करते हैं। अगर मान लो डॉकर पे कोई प्रॉब्लम्स आई है और डेवऑप्स इंजीनियर ने ये प्रॉब्लम्स को फाइंड करके बता दिया ये प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स को जो रिजॉल्व करना है वो डेवऑप्स इंजीनियर नहीं करेगा, कौन करेगा? आपका डेवऑप्स डॉकर की जो टीम होगी डेडिकेट, वो करेगी। एनसिबल में कोई प्रॉब्लम हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर ने फाइंड आउट किया प्रॉब्लम्स को और एनसिबल टीम को बताया ये इशू है, एनसिबल की टीम करेगी, डेवऑप्स इंजीनियर नहीं करेगा। राइट? तो आज भी इंडस्ट्री के अंदर जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, वहां पर आपका डेडिकेट टीम हर एक डिपार्टमेंट की बैठी हुई है, बट साथ में एक डेवऑप्स इंजीनियर भी होता है, जो पूरी लाइफ आपकी पाइपलाइन को, साइकिल को सही तरीके से परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है। बट इंडस्ट्री में इस डेवऑप्स इंजीनियर की जो प्रोफाइल है, इसको मिसयूज करना स्टार्ट किया गया। मिसयूज का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, तो वहां पर हर एक डेडिकेट टीम आपको देखने को मिलेगी और डेवऑप्स इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही होगा, उसको सिर्फ इंस्पेक्ट करना होगा चीजों को, CI/CD आपका पाइपलाइन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इन चीजों को फाइंड आउट करेगा बस। फाइंड आउट करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनकी डेडिकेट टीम करेगी और रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम गैदर करेगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पाइपलाइन चलाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप में बैठा है वो। लेकिन बहुत सी कंपनियां इसको मिस यूज करने लगी। मिस यूज का मतलब ये होता है, छोटी छोटी कंपनियां क्या करती हैं, डेडिकेट टीम नहीं रखती हैं, वो सिर्फ डेवऑप्स इंजीनियर को हायर करके उन्हीं से ही सारी काम कराने की कोशिश करती हैं। डेवऑप्स इंजीनियर रखा, उन्हीं को बोला कि आप डॉकर में भी काम करो, कुबरनेटिस में भी काम करो, AWS सब में काम करो। ये छोटी कंपनियां करती हैं, क्योंकि आप खुद देखो कि डेवऑप्स इतना बड़ा इन्वायरमेंट होता है कंपनी के अंदर, कि डॉकर पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि डॉकर से निकल के वो कहीं और देखे, कोई और काम को करने जाए। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बड़ी कंपनी के अंदर एंट्री हमें इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने करियर को स्टार्टअप छोटी कंपनी से करते हैं। तो छोटी कंपनी में एंट्री कैसे मिलेगी? छोटी कंपनी वाले लोग छोटे डेडिकेट एक एक सिंगल सिंगल टूल के नॉलेज वाले बंदे को नहीं रखते हैं। वो लोग रखते हैं कि हम डेवऑप्स इंजीनियर हायर करते हैं और डेवऑप्स इंजीनियर से ही सारा काम करेंगे। इसलिए स्टार्टअप में आपके साथ छोटी कंपनी के आपको ज्वाइन करना होगा और छोटी कंपनी के साथ आपको प्रॉब्लम्स होगी। हाँ, अब जैसे कुछ लोग एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जैसे नफीजा एक्सपीरियंस है, कन्हैया झा एक्सपीरियंस है, तो ये लोग बड़ी कंपनी में जब जाएंगे, तो ये लोग अपने आप को ट्राई कर सकते हैं कोई डेडिकेट टूल के लिए। ठीक है? तो ये चीज होती है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बिगनर से बात करें, तो हम लोग हर एक टूल को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हर एक टूल को एक एंट्री लेवल पे, कि हमें छोटी कंपनी को पहले टारगेट पे लेना है। बड़ी कंपनी तो छोड़ ही दो आप। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बड़ी कंपनी को अभी टारगेट में मत लो, छोटी कंपनी का टारगेट में। ठीक है? व्हाट अबाउट? राइट, राइट, राइट। आपको डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, लाइट, लेकिन डेवऑप्स इन्वायरमेंट का नहीं है ना? आपका पैकेज कितना है अभी?
30 लाख। तो 30 लाख का आपका पैकेज है। तो आप क्या होता है, एक होता है डेवऑप्स इंजीनियर, एक होता है डेवऑप्स इंजीनियर के ऊपर उनका मैनेजर। तो आप इंजीनियर की प्रोफाइल पे ट्राई नहीं करोगे, आप मैनेजर की प्रोफाइल पे ट्राई करोगे। तो होता क्या है कि मैनेजर के पास भी वो नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल, जो आपका इन्वायरमेंट में क्या प्रैक्टिकल चल रहा है, क्या क्या टूल पे काम चल रहा है, किस तरीके से टूल्स वर्क करते हैं। तो मैनेजर को भी ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब मैनेजर अपनी नीचे वाले बंदों से काम और टास्क परफॉर्म करने का देगा, तो लोग उसे परफेक्ट तरीके से करके दें। कई बार क्या होता है कि अगर उनको लगता है कि मैनेजर को नॉलेज नहीं है, तो लोग मैनेजर को बातें घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो हर कंपनी सोचती है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी टीम में हम अगर मैनेजर रख रहे हैं, तो उसको भी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, लाइक मैनेजर या काइंड ऑफ टीम लीडर। तो आप अपने पैकेज के अकॉर्डिंग आप इंजीनियर के प्रोफाइल पे ट्राई नहीं करोगे, आप मैनेजर की प्रोफाइल पे जाओगे, आर्किटेक्ट के प्रोफाइल पे जाओगे। तो डेफिनेटली है कि आप अगर डेवऑप्स इंजीनियर के ऊपर आप मैनेजर पे जा रहे हो, तो आपको आपका पैकेज 30 से 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसा है। राइट। मैनेजर की प्रोफाइल का जब इंटरव्यू होता है, तो आपसे डे बाय डे टास्क को नहीं डिस्कस करते, आपसे पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं, आपसे पर्टिकुलर टूल्स को यूज करने से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंफ्रा इंफ्रा लगाने का वे क्या है, ये सारी चीज डिस्कस करते हैं। इसको यूज करने से कॉस्ट कहाँ पे सेविंग होगा, कहाँ पे कट होगा, पूरा आर्किटेक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कशन होगी। इंजीनियर के पॉइंट की बात करें, तो वो पर्टिकुलर टास्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये टास्क नहीं चल रहा तो क्या इशू है। राइट। जो मैनेजर की प्रोफाइल में होगा, तो वहां पे सिर्फ आर्किटेक्ट के बारे में डिस्कस होगा। हम्म। वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या आपको बोलना है। अगर आप मैनेजर पे जा रहे हो, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, क्या टेक्निकल, क्या आर्किटेक्चर, वो मैं आपको सब बस सिखाऊंगा। राइट, राइट, राइट। तो हम लोगों की जो दो सेशन हो चुकी है, सैटरडे और संडे आज का, 9:30 to 12:30, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है प्रैक्टिकल के साथ। तो आप हेल्प डेस्क वाले नंबर पे आज तो मत पिंग करना, कल आप मंडे को पिंग करना, तो मैम आपको क्या करेंगे, वो रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगी। तो जब आपको दो क्लास की रिकॉर्डिंग, शनिवार की और आज की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग को आप वीकडेज में अपना कवर कर लेना, देन कमिंग सैटरडे से आप लोग 9:30 ज्वाइन कर, जो बिगनर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, उनका शेड्यूल मैं बताऊंगा मंडे ट्यूसडे को। मैं लूंगा, मैं लूंगा। राइट। क्लासेस आपकी सैटरडे संडे होंगी, 3 आवर्स की, 9:30 to 12:30, और ये 8 से 10 वीकेंड चलेगा। और इसका जो प्राइस है आपका 15K है। कोर्स की, प्रोजेक्ट की भी हमने सेम ही प्लान रखा है। उसका टाइम इतना नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट्स में आई थिंक हम लोग 4 to 5 वीकेंड्स में कवर कर देंगे, क्योंकि एक एक क्लास, एक प्रोजेक्ट, 3 आवर्स की क्लास है हमारी। हाँ, मैं बता देता हूँ। लिनक्स हम लोग कवर करेंगे अपने साथ, हम लोग डॉकर क्यूबनेटिस को कवर करेंगे, हम लोग एंसिबल को, गिटहब को कवर करेंगे, जेनकिंस को कवर करेंगे, टेराफॉर्म को कवर करेंगे, सोनार क्यूब, सेलेनियम, माविन, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। क्या? हम्म। जब प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, तो ये सारी चीजें आएंगी बीच में। क्या बोल रहे हो छत्रपाल? नहीं, एजोर नहीं रखेंगे, AWS रखेंगे सिर्फ। क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे।
लिनक्स करेंगे क्या? एडब्ल्यूएस डेवऑप्स नहीं करेंगे सर। सर पूरा अगर न्यू कंटेंट, अगर हम एडब्ल्यूएस का जो न्यू कंटेंट मैंने बनाया, अगर वो पूरा एडब्ल्यूएस का न्यू कंटेंट हम लोग कवर करेंगे तो सिर्फ एडब्ल्यूएस कवर करने में हमें 12 वीकेंड लग जाएगा। पूरा नहीं जाएंगे हम, एक डेवऑप्स इंजीनियर की एंट्री लेवल की चीजें देखेंगे, आर्किटेक्चर पे फोकस करेंगे ज्यादातर। क्या? जी बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हम्म। हम्म। छत्रपाल, फिर अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना चाहते हो तो फिर आप पहले स्पेसिफिक टूल्स को कवर करो, फिर आप डेवॉप्स में मत जाओ। अगर आपका प्लान है कि यार मुझे पूरा इन डेप्थ अंदर तक जाना है, तो फिर आप एक एक टूल को, सिंगल सिंगल टूल को कवर करो। बट सिंगल सिंगल टूल आप कवर करोगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक टूल आपका, जैसे आप लिनक्स सीखते हो मान लो, तो लिनक्स में आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे। उसमें ऐसा होगा कि लिनक्स आप पूरा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। एडब्ल्यूएस में आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे, उसमें आपको पूरा एडब्ल्यूएस स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा भी आप ये पाथ चूज कर सकते हो। दूसरा बैच आप देखो, मैं मैम को बोल दूंगा दूसरा बैच आपके लिए प्लान करने के लिए, जो डेडिकेट टूल्स के बैच बनेंगे उसमें आप ज्वाइन करना। और कोई किसी को क्वेश्चन? हम्म। 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसमें तो फिर उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 1.5 साल लग जाएगा। अच्छा है। छत्रपाल, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा है कि एक चीज को पूरा करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन मत करो। बाकी तो, अगर आपको डेप्थ नहीं चाहिए तो बाकी तो मैं जो डिलीवर करूंगा आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको मजा भी आएगा, तो आपको फील ही नहीं होगा कि मुझे पुरानी पूरी चीजें नहीं आती तो भी। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जी, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? बिल्कुल अलग है सर। आप अगर क्लाउड आर्किटेक्चर की बात करो तो आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ इंफ्रा सेटअप करने की। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉब्लम, क्लाउड में कैसे इंफ्रा लगाते हैं ये आपका प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने का बस। डेवऑप्स जो होता है वो आपका पाइपलाइन देखता है, डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। जो डेवऑप्स क्लाउड आर्किटेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि आप एडब्ल्यूएस डेवऑप्स के साइड काम कर रहे हो, मतलब इंफ्रा भी आपका एडब्ल्यूएस में है और डेवऑप्स का साइकिल भी आपका एडब्ल्यूएस में चल रहा है। जी जतिन। टाइमिंग का प्रॉब्लम है क्या? टाइमिंग आपको परफेक्ट है? हम्म। 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 आप बताओ आपका टाइमिंग क्या है, आप मैम को मैसेज कर देना, आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई बैच शेड्यूल होगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को कोई क्वेश्चन?
अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और शनिवार और संडे की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएंगी, कल आपको मिल जाएंगी। आप हेल्प डेस्क नंबर पे पिंग कर देना। हाँ, नोट करो, हेल्प डेस्क नंबर 8595। हाँ, मैं चैट में अभी दे रहा हूँ। जी, उनको बताना पड़ेगा। आप आज पिंग मत करना, आज संडे है, कल पिंग करना मॉर्निंग में 9:30 के बाद। हाँ जी, हाँ जी, मेरे एप्लीकेशन में। वो आपको हेल्प डेस्क में बता देंगे, आपको फीस वगैरह कहाँ पे करना है। ठीक है। थैंक यू। और कल आप लोग मैसेज कर लेना, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी 2 दिन की, जिससे कि आप वीकडेज में उसको कवर कर लेना, फिर आप सैटरडे ज्वाइन करना साथ में। उस रिकॉर्डिंग में उस रिकॉर्डिंग में ये है कि आपकी जो 2 दिन जो क्लास चली है, 9:30 to 12:30, 3-3 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है। अभी तो हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट डिस्कस किए ना, वहां पे 3 घंटे का पूरा सेशन है। हाँ, ऑफलाइन वाला है, बट रिकॉर्ड पूरा सिस्टम में ही हुआ है। हम्म। 2 दिन का है, सैटरडे संडे, आज का और कल का। आज का भी चला गया। आज मैं आज आप लोगों को 12:30 इसलिए ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला, 9:30 इसलिए ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि एक क्लास आगे हो गए थे वो लोग। ये जो हमारा डिस्कशन है, ये फिर पहले करना हमारा जरूरी था हम लोगों को। सर, वो रिकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या कवर है। अगर 5 मिनट का तो है नहीं कि मैं बोल के डिस्कस करूं, 6 घंटे बहुत होते हैं। तो आप अपना वीकडेज में कवर कर लेना, एक एक घंटे करके। सर, मैं नफीसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, लोग मेरे पास में बैठे होते हैं, और जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हम क्लासेस करते हैं, वो अपने लैपटॉप के ही एमएस पेंट में कर रहे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन में व्हाइट बोर्ड में खड़े होकर डिलीवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। देवी बोलो। क्या? हाँ, देवी बोलो। कोई बात नहीं। हम्म। 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 मशीन यूज करेंगे हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। हम्म। न्यू वाला। न्यू वाला मिलेगा। एडब्ल्यू सर, सब कुछ चेंज हो गया अब तो। एडब्ल्यू में बहुत कुछ चेंज हुआ है सर, बहुत कुछ। सब में चेंज हुआ सर, सब में चेंज हुआ। सब सब सब। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सर, सब में नया सर, आईटी इंडस्ट्री का काम ही होता है, नई हर 3 महीने में नई चीज आनी। नया अपग्रेड कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, डॉकर भी लॉन्च कर रहा हूँ। हम्म।
बिल्कुल सर, ओपन स्क्रिप्ट में आपको मैं उसको अपने पाइपलाइन में रखता हूँ और डेफिनेटली मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल सर, इन डेप्थ में मिलेगा, इन डेप्थ में मिलेगा। बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। हम्म। AWS नहीं आता नफीसा तो सीखना चाहिए AWS, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आप किसी नेक्स्ट कंपनी में जाती हो और आपके सामने AWS आ गया, तो फिर आपको आना चाहिए। अभी VMs भी बनाएंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा एक इंफ्रा भी समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ इसमें इस क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 30 lakhs का पैकेज है, जैसे लाइक तबरेज, लाइक 14 years का एक्सपीरियंस है। तो इनके लिए थोड़ा सा आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो VM के अलावा भी हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर पॉइंट को बात करेंगे। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, फिर हम लोग बोलो बोलो। जतिन बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो पहले। सर, इंडस्ट्री में देखो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट थ्योरी भी कवर करो, क्योंकि थ्योरी से क्या होता है, कॉन्सेप्ट जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तो आप प्रैक्टिकल्स कम, फिर आपको बातें ज्यादा करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हो, तो आपको काम, प्रैक्टिकल काम कम करना होता है, कंसल्टेंट ज्यादा देना होता है, एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको थ्योरी अच्छा क्लियर है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिकल तो लेबर करते हैं। स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ो, बट एंड ऑफ जब आप बात आएगी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफाइल पे पहुंचने की, टीम लीडर पे, तो आप वहाँ कहाँ इतना प्रैक्टिकल करोगे, वहाँ पे तो आपको एक्सप्लेन करना है बस। प्रैक्टिकल तो आपके नीचे के बंदे करें। बिल्कुल। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बोला नीलेश। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होता है कि जब भी कोई इशू आता है तो आप बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि, जी नफीसा बोलो। नहीं, उस पे नहीं जा रहे सर, उस पे नहीं। उस थ्योरी पे नहीं जा रहे, हम कॉन्सेप्ट वाले थ्योरी पे जा रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट वाले थ्योरी का मतलब। सर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब होता है कि अगर AWS में कोई नई सर्विस आई है, तो नई सर्विस का यूज केस क्या है, वो आया है तो क्या बेनिफिट से आया है, कंपनी को क्या बेनिफिट देगा, क्या फंक्शन है, ये आइडिया होना चाहिए। तो नितिन बोलो। अलग लूंगा सर प्रोजेक्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, अलग रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके ऊपर है। हाँ, नहीं सेम फीस है। हम्म। सारा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का अलग बैच होगा, राइट, उतना प्रोजेक्ट्स कवर नहीं करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, एक दो तीन चार प्रोजेक्ट करेंगे, सारा कवर नहीं करेंगे इसको। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। टाइमिंग अब आपको मंडे ट्यूसडे तक अपडेट कर देंगे। बाकी जो रेगुलर जो
आपका स्टार्टिंग से जो करना चाहते हैं उनकी तो सैटरडे संडे 9:30 to 12:30 रहेगी। हम्म। ठीक है गाइस, फिर हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग कल मैसेज करना, हेल्प डेस्क में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कर सकते हो, आप मुझे अभी मत करना, कल कर लेना आप मुझे कॉल। ठीक है, बाय बाय। बिल्कुल, आपको हेल्प डेस्क में आप पिंग करना, आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू।